नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंहासन ऐसा भी था जिस पर बैठने का साहस किसी राजा में नहीं था? एक ऐसा सिंहासन जो अपने आप में 32 कहानियों का संग्रह था। आज हम आपको भारत की लोक कथाओं के सबसे बड़े रहस्यों में से एक से परिचित करवाएंगे, सिंहासन बत्तीसी का रहस्य। यह केवल एक गद्दी नहीं थी, न्याय, त्याग और धर्म की कसौटी थी। कौन थे महाराजा विक्रमादित्य जिन्हें ये सिंहासन मिला? क्या हुआ जब राजा भोज ने इस पर बैठने की कोशिश की? और कौन थे वे 32 पुतलियां जो हर बार राजा को रोक देती थीं? इस रहस्यमयी यात्रा में हम इन सब सवालों के जवाब खोजेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको प्राचीन उज्जैन के गौरवशाली इतिहास में ले जाएगी। सिंहासन बत्तीसी का मूल मालिक महाराजा विक्रमादित्य। सिंहासन बत्तीसी के रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके मूल मालिक महाराजा विक्रमादित्य को जानना होगा। विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के वे महान सम्राट जिनका नाम शौर्य, दान और अद्वितीय न्याय का पर्यायवाची है। उन्होंने उज्जैन नगरी को ज्ञान, कला और समृद्धि का केंद्र बना दिया था। उनकी प्रसिद्धि केवल उनकी तलवार तक सीमित नहीं थी। वे अपनी प्रजा के लिए एक सच्चे अभिभावक थे। वे जानते थे कि एक राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि हर नागरिक को समान न्याय दिलाना है। उनकी न्यायप्रियता ने उन्हें देवताओं के बीच भी लोकप्रिय बना दिया था, और यह उनकी यही न्यायप्रियता थी जिसके कारण उन्हें देवताओं के राजा इंद्र से एक चमत्कारी उपहार मिला। ये उपहार था स्वर्ण जड़ित सिंहासन बत्तीसी। ये कोई साधारण गद्दी नहीं थी, ये इंद्र का सिंहासन था जिसे अब 32 पुतलियों ने घेर रखा था। ये पुतलियां विक्रमादित्य के 32 गुणों का प्रतिनिधित्व करती थीं। सिंहासन का रहस्य, पुतलियों का जादू, द मिस्ट्री ऑफ द थ्रोन, द पपेट्स मैजिक। तो सिंहासन बत्तीसी का रहस्य क्या था? रहस्य इन 32 पुतलियों में छिपा था। हर पुतली का एक नाम था, जैसे कि रत्नमंजरी, चित्रलेखा, चंद्रकला और त्रिनेत्री। जब तक विक्रमादित्य उस सिंहासन पर बैठे, तब तक उनके न्याय की कीर्ति आसमान छूती रही। लेकिन एक दिन नियति का चक्र चला और महाराज विक्रमादित्य इस संसार से अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद सिंहासन की शक्ति लुप्त न हो जाए, इसलिए देवताओं ने उसे गहराई में छुपा दिया। सदियां बीत गईं और एक दिन मालवा के महान राजा भोज के हाथ ये सिंहासन लगा। राजा भोज ने जब उस अद्भुत रत्न जड़ित सिंहासन को देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने शुभ मुहूर्त देखकर उस पर बैठने का निर्णय लिया। एक विशाल समारोह आयोजित किया गया। ढोल नगाड़े बज रहे थे और राजा जैसे ही सिंहासन पर पहला कदम रखने वाले थे, जादू हो गया। अचानक सिंहासन में जड़ी पहली पुतली रत्नमंजरी बोल उठी। उसकी आवाज में गंभीरता और चुनौती थी। उसने राजा भोज से कहा, हे राजन, जिस सिंहासन पर बैठने जा रहे हो, क्या तुम में इसके योग्य गुण हैं? यदि तुम में महाराजा विक्रमादित्य जैसा त्याग, दान और न्याय है, तभी इस पर बैठना। और फिर पुतली ने राजा भोज को और हमें विक्रमादित्य की पहली कहानी सुनाई। राजा भोज को ये एहसास हुआ कि वे बिना परीक्षा दिए इस दिव्य आसन पर नहीं बैठ सकते। ये सिलसिला अगले 32 दिनों तक चला। हर दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने का प्रयास करते, तो एक नई पुतली बोल उठती और विक्रमादित्य के जीवन की एक अनूठी कहानी सुनाकर उनकी परीक्षा लेती। ये कहानियां ही सिंहासन बत्तीसी का असली रहस्य हैं। सिंहासन बत्तीसी का सबक। 30वीं पुतली की कहानी सुनने के बाद राजा भोज शांत हो गए। वे समझ गए कि सिंहासन पर बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके योग्य होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने विनम्रता से स्वीकार किया कि वे विक्रमादित्य के समान पूर्ण त्यागी और निस्वार्थ नहीं हैं। राजा भोज के इस त्याग को देखकर 32 पुतलियां मुक्त हो गईं और सिंहासन बत्तीसी अपने दिव्य गुणों को त्याग कर एक साधारण सिंहासन बन गया। राजा भोज भले ही उस सिंहासन पर नहीं बैठे, लेकिन उन्होंने पुतलियों की कहानियों से सीख लेकर शासन किया। और यही सिंहासन बत्तीसी का सबसे बड़ा रहस्य है। यह सिंहासन हमें सिखाता है कि पद या शक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस पद पर बैठे व्यक्ति का चरित्र कैसा है। सच्चा राजा वही है जो अपने स्वार्थ से पहले प्रजा का हित रखता है। तो दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि विक्रमादित्य के कौन से गुण आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।